तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हेडिंग है उसका नेम है उड्ज रिएक्शन। उड्ज रिएक्शंस, ये जो उड्ज रिएक्शंस होता है इसमें सबसे अच्छी बात ये पहला पॉइंट कि व्हेन सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और इस किसका फॉर्मेशन करते हैं, अल्केन। किसका फॉर्मेशन करेंगे, अल्केन का। जैसे हमने लिखा ना यहाँ पे, अगर हमने लिखा CH3Cl, ठीक है, तो याद रखना हम एक चाहे लिखें यहाँ पे, लेकिन इसके हमेशा कितने मोल रहेंगे, 2 मोल, और इससे क्या बन जाएगा CH3CH3। यदि हमने लिखा है CH3CH2Cl तो ये बन जाएगा CH3CH2CH2CH, यानी जितने भी कार्बन का अल्काइल हैलाइड होगा उसका हम डबल कर देंगे। इसलिए इसका नाम एक और हो जिसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग का मीनिंग ये होता है कि हम जितने भी कार्बन का अल्काइल हैलाइड है उसे डबल कर देंगे। यदि हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, ये इसको जब आप डबल करेंगे तो देखिए ये पहला आइसोप्रोपाइल और ये दूसरा, इसे डबल कर दीजिए। ये नीट का है वह क्वेश्चन है, ये नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और यदि हमने दोनों, जैसे अगर डिफरेंट ले लिया, एक मिथाइल और दूसरा इथाइल ले लिया, तो इसमें केस में क्या होता है कि जो भी अल्केन बनता है उसमें फिर मोर देन 1 प्रोडक्ट बनते हैं, मोर देन 1 प्रोडक्ट बनते हैं। समझ रहे हैं आप, मोर देन 1 प्रोडक्ट बनते हैं। इसलिए ये बेस्ट मेथड नहीं होता, ये अल्केन बनाने के लिए नॉट बेस्ट मेथड, नॉट बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड है ये सब बेस्ट मेथड है। और एक पॉइंट और इसमें अलग से पूछा जाता है कि यदि हमारे पास कोई 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, उसमें जो भी अल्केन बनेगा वो डिसप्रोपोर्शनेशन होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। किस केस में, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और जब डिसप्रोपोर्शनेशन होगा, एक उसमें अल्केन बनेगा और दूसरा उसमें अल्कीन बनेगा। चलो मैं इसी को फिर से बताता हूं कि जो उड्ज रिएक्शंस में क्या होता है कि व्हेन सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म RR, मींस डाई, मतलब जितने भी कार्बन इसमें होंगे उसका डबल अल्केन बनेगा। जैसे हमने यहाँ 1 कार्बन ले लिया तो जो अल्केन बनेगा उसमें 2 कार्बन होंगे। हमने 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लिया तो जो भी कार्बन बनेगा अल्केन उसमें 4 कार्बन